ये जो कॉपी है, ये इस तरह की कॉपी आपके पास कौन से सब्जेक्ट की कॉपी रहती है? इस तरह की कॉपी जिसमें क्या लिखते हो? एक हमारे पास कॉपी रहती है जिसमें ऐसे लेटी लेटी लाइन बराबर बराबर दूरी पे रहती है ना, ऐसे। तो यहाँ खड़ी, यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं जैसे क म ल प व न, ये हिंदी में लिखते हैं। ये हिंदी की कॉपी है। इसको कौन सी कॉपी बोलते हैं? इंग्लिश की कॉपी। इंग्लिश की कॉपी में कितनी लाइनें बनी हैं? एक जो जहाँ लिखते हैं इंग्लिश का एक अक्षर, उसमें कितनी लाइन बनी हुई है? पहली लाइन देखो यहाँ पे जो बनी है किस रंग की है? तुम्हारी कॉपी में भी अक्सर गुलाबी या लाल रंग की होती है ना। पहली लाइन जो है ये 4 लेटी लाइन बनी ना। कौन कौन सी? 1 2 3 4 लाइन की बनी है कॉपी, है ना। इसमें ये जो लाइनें हैं, इसमें ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन। तो जब हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर लिखना शुरू करते हैं, बड़े अक्षर, है ना, इंग्लिश के बड़े अक्षर लिखना शुरू करते हैं, तो ज्यादातर पहले तो बच्चों को चौकोर खाने वाली कॉपी में लिखवाते हैं, उसमें उनको लाइन का ध्यान नहीं होता है, वो बड़ा छोटा कुछ भी लिखते हैं, है ना। लेकिन अब हमको नाप के लिखना है ताकि अक्षर की बनावट सुंदर लगे और बराबर लगे, ठीक। तो ज्यादातर अक्षर जो कैपिटल लेटर में होते हैं, यानी कि इंग्लिश की जो वर्णमाला है, अल्फाबेट है, उसके जो बड़े अक्षर हैं कैपिटल लेटर वाले, वो ऊपर की 3 लाइन में लिखे जाते हैं। ऊपर की 3 लाइन मतलब पहली लाइन ये वाली 1 नंबर की लाइन, ये 2 नंबर की लाइन और ये 3 नंबर की लाइन। ये नीचे वाली 4 नंबर की लाइन है, लेकिन हमको यहाँ 4 नंबर की लाइन पर नहीं लिखना है, हमको ऊपर की 3 नंबर की लाइन तक लिखना है। कैपिटल लेटर वाले जितने भी ए से लेके जेड तक आप अक्षर लिखते हो, शायद एक का जो है जैसे वाई, कुछ जगहों पे वाई ऊपर की 3 लाइन में लिखा जाता है, कुछ जगह की चारों लाइन में लिखा जाता है ना। लेकिन वाई भी मोस्टली ऊपर की ही 3 लाइन में लिखा जाता है, ठीक। तो ऊपर की 3 लाइन में ए बनाना है हमको, और फिर से जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं वैसे ही तिरछी, आधी गोली, खड़ी पाई, लेटी पाई, है ना, और इन सब से ही हम इंग्लिश के भी अक्षर बनाते हैं, ठीक। तो इंग्लिश का सबसे पहला अक्षर क्या होता है? पहला अल्फाबेट क्या होता है इंग्लिश का? ए। और ए हमारा बनता है ऐसे 2 तिरछी लाइन जो ऊपर मिली होती हैं, है ना, और उसके बीच में एक ये लेटी पाई बनी होती है ना। फिर ऐसे और ऐसे करके 2 लाइन बनी होती हैं, इस तरह से 2 गोले बने होते हैं ना, और उनके बगल में एक खड़ी पाई लगा देते हैं, तो हमारी 2 गोली के साथ एक खड़ी पाई बी बनती है। क्या बनती है? बी। फिर आधी गोली ऐसे करके बना देंगे तो बन जाएगा सी। सी कुछ यूं बनता है ना, ऐसे। फिर ये बन गया हमारा, क्या बनता है? एक खड़ी पाई और सी पूरे ऊपर से नीचे तक एक आधी गोली इसको जोड़ती है, ये बन गया डी, है ना। ई के लिए 3 खड़ी लेटी पाई और एक खड़ी पाई मिला के क्या बन गया? ई। तो हमको बस यही खड़ी पाई, लेटी पाई, तिरछी पाई, इन्हीं को लिखना है। लेकिन कहाँ? इंग्लिश की कॉपी में ऊपर के 3 लाइनों में। पहली लाइन से ऊपर नहीं जाएगा, इधर देखो ध्यान से, पहली लाइन से अक्षर ऊपर नहीं जाएगा और तीसरी लाइन से अक्षर नीचे नहीं आएगा, ठीक। इस तरह के अक्षरों को हम बोलते हैं अपर केस। क्या बोलते हैं? अपर केस। अपर केस का मतलब होता है कि यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। जैसे अगर स्मॉल जी लिखते हैं तो स्मॉल जी यहाँ नहीं लिखेंगे, ये गलत है। स्मॉल जी कहाँ लिखते हैं? बीच दूसरे नंबर की लाइन से शुरू करते हैं, 2 3 और 4, 2 नंबर से ऊपर नहीं जाएगा। कैसे बनाएंगे जी? गोला 2 और 3 लाइन के बीच में बनेगा, है ना। और इसकी पाई जो आएगी वो नीचे 4 नंबर तक की लाइन पे आएगी और ऐसे बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये वाला जी हमारा जो ऊपर की 3 लाइन में बना है ये गलत है। बीच वाली लाइन से शुरू करते हैं, यानी कि 2 3 4 वाली लाइन में नीचे की 2 3 लाइन में लिखते हैं। इस तरह के अक्षर जो होते हैं ये लोअर केस कहलाते हैं। लोअर मतलब होता है नीचे, अपर मतलब होता है ऊपर। तो जो अक्षर ऊपर की 3 लाइन में लिखे जाएंगे वो कहलाते हैं अपर केस। क्या कहलाते हैं? और जितने भी कैपिटल लेटर हैं ए से जेड तक, कितने अक्षर होते हैं? ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26। वेरी गुड। कितने अक्षर होते हैं? 26। ए से जेड तक हमारे 26 अक्षर होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। और उन 26 अल्फाबेट्स में से हम लोग ज्यादातर जो कैपिटल लेटर में लिखते हैं सब ऊपर की लाइन में लिखेंगे, ठीक। सबसे पहला अक्षर आता है ए, और ए हम लोग अपर केस मतलब कौन सी लाइन में लिखेंगे? ऊपर
वेरी गुड। ऊपर की 3 लाइन यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक, पहली लाइन से यहाँ दूसरी लाइन पे लाएंगे और तीसरी लाइन पे। अब इसके नीचे नहीं आएगा भाई, लाइन हमारी तिरछी खींची जाएगी, तिरछी पाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और फिर इधर तिरछी पाई यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? मेरा ए इस लाइन के ऊपर गया और नीचे की तीसरी लाइन के नीचे आया। तो आप लोगों को भी ऐसे ही बनाना है, ठीक। और लेटी पाई जो हमारी बीच में बनेगी वो यहाँ बनेगी, ठीक है। क्या बन गया ये? कौन सा ए? कैपिटल की स्मॉल? हाँ बेटा, स्मॉल नहीं है, कैपिटल है। कौन सा है? ऊपर की लाइन में लिखा है तो ऑब्वियस कैपिटल ए ही होगा। और वैसे भी हम लोग जानते हैं ए फॉर एप्पल पहला अक्षर है, ये तो पढ़ते क्यों है ना। अब बी बनाने के लिए क्या करेंगे? कौन सी लाइन खींचेंगे? खड़ी पाई, जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन, लेकिन हम लोग यहाँ खड़ी पाई ही सीखे हैं, ठीक। खड़ी पाई, और खड़ी पाई में 2 आधी गोली बनेगी, लेकिन 2 लाइन में। एक आधी गोली इस लाइन में आएगी, एक आधी गोली इस लाइन में आएगी, ठीक है। कैसे? देखो, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन में ये आधी गोली आई, आधी गोली आधी गोली, क्या बन गया? बी। बी से कौन सी साउंड आती है? ब। वेरी गुड। ए वॉवल है कि कॉन्सोनेंट? वॉवल है। और बी क्या है? कॉन्सोनेंट। चलो सी बनाते हैं। सी से कौन सी आवाज आती है? सी से सा तो कभी कभी बनता है, ज्यादातर कौन सी आवाज आती है? क की आवाज आती है ज्यादातर। CAT कैट, COW काऊ। का की आवाज आ रही है कि साऊ और सैट बोल रहे हो? काऊ बोल रहे हो, कैट बोल रहे हो, कप बोल रहे हो। कप से चाय पीते हो कि सब से? कप शुरू होता है सी से, उसकी स्पेलिंग किससे शुरू होती है? सी से। तो सी से अधिकतर हमारी कौन सी आवाज आती है? क। ठीक। A B C। सी के बाद चौथा लेटर होता है कैपिटल, अरे खड़ी पाई, और उसके बाद सी के उल्टी बिल्कुल सी के बराबर की साइज की आधी गोली बनाते हैं, है ना। सी वाली आधी गोली उधर खुली है और डी वाली आधी गोली इधर खुली है। डी फॉर, और डी से कौन सी आवाज आएगी? ड। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, खड़ी पाई बनाए और 3 लेटी पाई में, तीनों लाइन में हम लोग एक एक लेटी पाई बना देंगे और ये बन जाता है हमारा ई फॉर एग, एलिफेंट। वेरी गुड। और ई से आवाज कौन सी आती है? ये मात्रा बनाता है, ये वॉवल है। कौन सी आवाज आएगी? PEN, पेन। जो अक्षर मात्रा बनाते हैं वो वॉवल होते हैं, और जो अक्षर मात्रा नहीं बनाते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। हिंदी में कौन कौन से अक्षर जो मात्रा बनाते हैं बताओ? छोटा से लेके कहाँ तक बनती है मात्राएं? आहा तक। जोर से बोलो। आहा तक जो अक्षर होते हैं, अ से आहा तक, वहाँ मात्राएं बनती हैं। और का से लेके ज्ञा तक में हम लोग मात्राओं को जोड़ जोड़ के अलग अलग आवाज निकालते हैं। जैसे का में ओ की मात्रा जोड़ दी तो कौन सी आवाज निकलेगी? पा में ई की मात्रा जोड़ दी तो कौन सी आवाज निकलेगी? पी। जैसे पीला रंग लिखना है तो पा में कौन सी मात्रा की आवाज आ रही है? पी। और ला में कौन सी आवाज आ रही है? आ की, पीला। लाल लिखना है तो पहले ला में कौन सी मात्रा है? हाँ, बड़े आ की मात्रा ला। और दूसरे ला में कोई मात्रा है? ध्यान से सुना करो प्रश्न को, तब जवाब दिया करो। इसमें 2 अक्षर एक ही हैं, ला ही दोनों बार लिखा है, लेकिन एक ला में मात्रा है और एक ला में मात्रा नहीं है। ठीक, तो हमारा ई। अच्छा, इंग्लिश में बताओ कितने लेटर्स थे? अभी आप लोगों ने बताया था ना 26 में से वॉवल कितने होते हैं? 5 वॉवल। और कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो 21 कॉन्सोनेंट वो अक्षर है जिनमें हम मात्राएं जोड़ते हैं। जैसे सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, के हो गया, एम हो गया, एन हो गया। ये सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। और सब में हम लोग ए, ई, आई, ओ, यू कुछ भी जोड़ के मात्रा बनाते हैं, है ना। ठीक है, चलो तो पहला वॉवेल ए हो गया, दूसरा वॉवेल ई हो गया। मेरे पास जगह ज्यादा है, आपकी कॉपी में सिर्फ आप ई तक लिखिएगा एक लाइन में। ठीक, दूसरी लाइन से लिखना।
खड़ी पाई, लेटी पाई और बीच वाली लाइन में 2 लेटी पाई। ई में 3 लेटी पाई थी, एफ में 2 लेटी पाई है। एफ। जी देखो आधी गोली सी की तरह बनाएंगे और ऐसे करके यूं कर देते हैं। जी फॉर गन, गन, गन माने। और जी से आवाज किस चीज की आ रही है? ग की आ रही है, जा की नहीं आ रही है। जी के बाद आता है 2 खड़ी पाई और उनको जोड़ती है 1 लेटी पाई। क्या बन गया ये? एच। एच से कौन सी साउंड आती है, कौन सी आवाज आती है? हा की। HUT हट होता है। एच के बाद क्या आएगा? आई। एक कैपिटल, एक लाइन खड़ी और 2 छोटी छोटी लेटी पाई। आई। आई भी वॉवल है। क्या है? वॉवल है। आई से भी मात्रा बनती है। जे। ऐसे लेटी पाई बनाए, खड़ी पाई बनाए और नीचे छाते की तरह मोड़ दिए। छाते की डंडी ऐसी होती ना। जे के बाद 1 खड़ी पाई और बीच वाली लाइन से ऊपर की तरफ 1 तिरछी पाई है, 1 नीचे की तरफ तिरछी पाई। क्या बन गया? के के बाद आते हैं 1 खड़ी पाई 1 लेटी पाई। क्या बन गया? एल। 2 खड़ी पाई और बीच वाली लाइन को जोड़ती हुई 2 तिरछी पाई इसमें लगा देंगे। एम। 2 खड़ी पाई और पहली लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन के नीचे को मिलाएंगे। एन। फिर एक बड़ा सा गोला जो तीनों लाइन में आता हो। ओ, उसकी एक मूंछ निकाल दिए। ओ। फिर 1 खड़ी पाई और ऊपर वाली लाइन में 1 गोली। पी। फिर आता है ओ की तरह ही एक और गोला बनेगा, लेकिन इसकी पूंछ अब ऊपर से नहीं नीचे से निकलेगी। क्यू। फिर 1 खड़ी पाई, आधी गोली और आधी गोली जहां से खत्म होती है वहां से तिरछी पाई। आर। क्या बन गया? आर फॉर रैबिट। एक आधी गोली जैसे छोटी ही बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, बस इसमें ऊपर नीचे डंडी नहीं रहेगी। एस। लेटी पाई, खड़ी पाई। क्या बन गया? टी। फिर कप जैसे आकार का बिल्कुल एक गोला बनाते हैं जो तीनों लाइन में टच होता है। यू। यू के बाद 2 ऐसे बनाते हैं, 2 तिरछी पाई जो नीचे से मिली हैं। देखो दोनों तिरछी पाई है ना, एक ऐसे बनी है एक ऐसे बनी है और ऐसे नीचे मिली है। वी। जब वी के बाद डब्ल्यू। डब्ल्यू एम के जस्ट अपोजिट बनती है। इसमें भी 2 खड़ी पाई रहती हैं और 2 लेटी पाई और तिरछी पाई इसको नीचे से जोड़ती हैं। ठीक। डब्ल्यू के बाद आता है हमारा एक्स। 2 तिरछी पाई एक दूसरे को ऐसे करके काटती हैं। एक्स। फिर आता है वाई। कहीं कहीं वाई ऐसे लिखा होता है, कहीं कहीं वाई चारों लाइन में लिखा रहता है। ठीक है। और आता है फिर लास्ट में, लास्ट अल्फाबेट है हमारा जेड। क्या आता है? जेड। तो इस तरीके से आपको कैपिटल लेटर हर रोज कॉपी में एक पेज पे 2 बार लिखना है। एक बार ऊपर लिख लो, एक बार उसके बाद नीचे लिख लो। उतनी जगह रहती है, कॉपी का पेज वेस्ट नहीं करना है। ठीक। समझ में आया सबको? अब ये 1 2 3 4 मत लिखने लग जाना, ये समझाने के लिए लिखवाया गया है कि कॉपी में तुम लोगों को समझ में आए कि पहली लाइन दूसरी लाइन, इस लाइन में पहली लाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और कैपिटल लेटर हमको यहीं तक लिखने हैं। ठीक है। चलो कॉपी पे लिखो सब लोग।